नगर पालिका चेयरमैन प्रत्याशी एआईएमआईएम वकीलापति डॉक्टर मेहताब ने की प्रेस वार्ता। गाजियाबाद के लोनी में आगामी चुनाव को लेकर राजनीति भी अब गरमाने लगी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एआईएमआईएम पार्टी से वकीलापति डॉक्टर मेहताब अली ने निशाना साधते हुए लोनी के पूर्व चेयरमैन पर लगाया आरोप। वहीं डॉक्टर मेहताब अली ने कहा, अगर जनता ने हमें मौका दिया तो लोनी में बहेगी विकास की गंगा। देखिए लोनी से आजाद हिंदी न्यूज़ 21 की रिपोर्ट। लोनी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आप लोग सभी उससे अवगत हैं कि यहाँ विकास नाम की चीज कोई नहीं। हम एमआईएम ने अगर अपना प्रत्याशी उतारा है वकीला मुस्लिम को, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ का विकास, नारी का सम्मान और स्वास्थ्य, इसलिए यहाँ हमने अपना प्रत्याशी उतारा। बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष वगैरह हमने बहुत विकास करा है और सम्मान भी नारियों को बहुत मिला है, महिलाओं को। देखो, आप लोग तो हमसे ज्यादा जानते हैं, सभी के यहाँ जाते हैं। नारी का सम्मान किस तरीके से किया गया, वो मेरे से अच्छा राष्ट्रीय लोकदल से, जो गठबंधन से जो प्रत्याशी है मनोज धामा, और यहाँ के चेयरमैन उनकी बीवी रंजीता धामा, उनसे अच्छा कौन जान सकता है कि नारी का सम्मान किस तरीके से किया जाता है। जिस तरीके से उन्होंने नारी का सम्मान किया है, मैं समझता हूं कि लोनी की जो भोली भाली जनता है, बराए मेहरबानी ऐसे नारी के सम्मान करने वाले नेता को कभी सीट पर नहीं लाना चाहिए। रहा मामला विकास का, मनोज धामा की बीवी 5 साल चेयरमैन यहाँ रही रंजीता धामा। रंजीता धामा ने सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड मनोज धामा की पैरोकारी की। जो दलित महिला के साथ उन्होंने बलात्कार किया और नंगा नाच करते हैं वो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकास ना करके उस नारी के सम्मान में उन्होंने भी टाइम लगाया। मैं समझता हूं कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं माननीय नंद किशोर गुर्जर जी, मैं कहना चाहता हूं वो क्या कहे, उनको क्या नहीं कहे, मैं एक आवाम, एक जनता की आवाज बनकर आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि ऐसे कैंडिडेट से अगर ये सीट लोनी नगर पालिका की अगर सीज भी कर देती गवर्नमेंट, तो मैं उसको बहुत अच्छा समझता हूं। लेकिन ऐसे नुमाइंदे को ना चुनो जो भाषण में नारी का सम्मान और रात को शराब पी करके गलियों में घूमना और नारियों को परेशान करना, ऐसे कैंडिडेट को ना चुने। मैं लोनी की जनता से अपील करूं। तो मेहताब जी, हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार तो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी चेंज कर दिया, बदल दिया है, जिसमें सतपाल प्रधान की पत्नी पुष्पा जी को उतारा है। मैं समझता हूं कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने अपना नुमाइंदा किसको बनाया ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि बीजेपी ने क्योंकि बीजेपी के ही तो ये दोनों चेयरमैन थे। बीजेपी से लोग बिल्कुल उबका गए, परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि कहते कुछ है, ये केवल जुमलेबाजों की सरकार है, बाकी और कुछ नहीं। लोनी की शिक्षा को लेकर आप क्या कहते हैं? लोनी की शिक्षा तो बिल्कुल 0 पॉइंट पर है। दिल्ली से सटते हुए लोनी नगर पालिका क्षेत्र है। लोनी की हालात आप देखें, जो हमारी छोटी छोटी बहन बेटी, जो हमारे जो युवा, जो बच्चे हैं, यहाँ डिग्री कॉलेज ना होने के कारण या तो दिल्ली जाते हैं, या बड़ौद जाते हैं, या गाजियाबाद जाते हैं। यहाँ शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं, और ये विकास और सम्मान और शिक्षा की बहुत बात करते हैं। अगर एमआईएम पार्टी आई और लोनी के बुजुर्गों ने, साथियों ने, जिम्मेदारों ने अगर ये ठान लिया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लाना है और वकीला मुस्लिम को जिताना है, तो यहाँ डिग्री कॉलेज भी होंगे,
यहाँ स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा इंतजाम होगा और यहाँ आप जो विकास देख रहे हैं ये विकास आपको आने वाले समय में नहीं मिलेगा। किस प्रत्याशी टक्कर मान रहे हैं? मैं तो टक्कर ही नहीं मान रहा, वो बीजेपी वाले मान रहे होंगे टक्कर, या आप गठबंधन वाले मान रहे होंगे टक्कर। मैं नहीं बिल्कुल टक्कर मान रहा, मैं तो ये मान रहा हूँ कि 1,92,000 वोट मेरे अपने समाज का है, 1,92,000 मेरे अपने समाज का है। गठबंधन, ये गठबंधन किस लिए है? क्यों? क्योंकि यहाँ यादव समाज की तो वोट नहीं, उन्होंने केवल मुस्लिमों के ऊपर गठबंधन बनाया और मुस्लिमों के ऊपर गठबंधन बनाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों को जो 2022 के चुनाव में अखिलेश भैया ने और ना जाने कई नेताओं ने स्टेज पर चढ़कर धक्के दिए मुस्लिम नेताओं को, जो कई बार विधायक रहे। अलीगढ़ के अंदर 3 बार विधायक रहा और मंच के माध्यम से अखिलेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी के हैं उन्होंने हाथ लगा करके उनको उतारते हुए पूरा हिंदुस्तान ने देखा है। वादे तो सभी करते हैं, क्या गारंटी है कि वादे को पूरा करेंगे? मेरा कायद, मेरी पार्टी के लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आज तक उन्होंने जो कहा है उसको किया है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। आजकल लोनी पेरिस के नाम से जानी जा रही है, तो लोनी में तो ये आधा घंटा बारिश होने के कारण जल भराव हो जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि बीजेपी वाले जुमलेबाज तो हैं ही, वो तो अमित शाह जी ने भी कहा कि 15 लाख की जो बात थी वो तो एक जुमला था। जब वो अपने मुंह से ही अपनी बात को जुमला बता रहे हैं तो जुमलेबाज है। अब ये पेरिस नहीं, ये लंदन, पता नहीं ये क्या बताते, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता पेरिस या लंदन, लेकिन मैं हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी नगर पालिका है, इस सबसे बड़ी नगर पालिका को इतना विकास कराया जाएगा, इतना विकास कराया जाएगा कि विकास की गंगा बहेगी। सतपाल प्रधान ने पानी में उतरकर मनोज धामा पे आरोप लगाया, उसके बारे में क्या कहना? देखो, सतपाल प्रधान जी की मैं आपको बात बता दे रहा हूं कि बीजेपी पार्टी ने अगर सतपाल प्रधान को मनोज धामा से इतना होता तो बीजेपी ने 2 बार टिकट क्यों दिया? क्या मजबूरी थी बीजेपी की? और बीजेपी की अब मजबूरी सतपाल प्रधान को टिकट देने की क्या है? मैं समझता हूं कि बीजेपी खिलाफ है, बीजेपी में लोग मांग रहे थे टिकट, लेकिन मैं समझता हूं कि वो झूठी लाइन में खड़े थे और बीजेपी का टिकट इतना अहमियत अब नहीं रखता लोनी नगर पालिका ने। इसीलिए सतपाल प्रधान को टिकट बीजेपी ने दे दिया। हम अपनी टक्कर न सतपाल से मान रहे, न मनोज धामा से मान रहे, न रंजीता धामा से मान रहे, हम किसी से अपनी टक्कर नहीं मान रहे। 1,92,000 प्लस हमारे पास सौर समाज का वोट है और आने वाली 13 तारीख को बता दिया जाएगा कि जनता ने किसको चुना। ये वोट तो विधानसभा चुनाव में थी, लेकिन अच्छा रुझान नहीं आ पाया। विधानसभा चुनाव में एक प्रोपगंडा चलाया समाजवादी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, और मैं समझता हूं कि बीजेपी में उसका अहम रोल रहा। क्यों? बीजेपी समाजवादी वाले बहुत करप्ट लोग रहे, बीजेपी ने उनको दबाना चाहा और दबा लिया। बहन जी को अपने पास दबा लिया, बहन जी कुछ बोलना ही नहीं चाहती। समाजवादी वालों ने जो घोटाले किए हैं अगर वो बोले तो उनको बीजेपी अंदर कर देगी। तो एक षड्यंत्र था, इन्होंने मुस्लिमों का पक्ष समाजवादी की तरफ किया और वो करने के बाद में इनको उसमें बीजेपी को कामयाबी मिली, इसलिए इनकी सरकार आई। मैं समझता हूं कि आज जाति विशेष से मतलब नहीं है, लेकिन मैं खास तौर पर बताता हूं कि हमारी कौम के लोग जहां भी हैं, और मैं लोनी की नहीं बल्कि पूरे जिला गाजियाबाद की बात कर रहा हूं कि जिला गाजियाबाद के अंदर जिस तरीके से MIM ने अपना प्रकोप किया है, जिस तरीके से जिले के अंदर पार्टी चल रही है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जनाब शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष, जनाब मेहताब चौहान साहब पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष और तमाम एक कार्यकर्ता MIM का, मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूं। और उन लोगों ने इतनी मेहनत की कि गाजियाबाद के अंदर समाजवादी खत्म, बहुजन समाज पार्टी का तो कोई काम ही नहीं रहा। मामला MIM का, आज MIM फर्स्ट नंबर पे है। 1,92,000 हमारे पास वोट है, प्लस सर समाज का हमें समर्थन है।
इस प्रेस वार्ता से लोनी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं इस प्रेस वार्ता से लोनी के बुजुर्गों को, सम्मानित साथियों को, अपनी इज्जतदार मां बहनों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे प्रत्याशी से बचे जो नारी का सम्मान नहीं करते, ऐसे प्रत्याशी से बचे जो विकास का काम ना करे, ऐसे प्रत्याशी से बचे जो लोनी जैसे शहर में, लोनी इतना बड़ा हब हो चुका है पब्लिक का कि इसमें कम से कम 500 बेडों का हॉस्पिटल होना चाहिए। स्वास्थ्य के ऊपर जो मामला है, स्वास्थ्य में हम बिल्कुल जीरो हैं। अगर हमें मौका दिया जनता ने तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से वादा करता हूं, कल भी आप आएंगे, 11 तारीख में भी आएंगे, 13 तारीख में भी आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और पूरे जिला गाजियाबाद की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि अब की बार जात पात भेदभाव सबको भूलते हुए विकास और नारी के सम्मान और स्वास्थ्य, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया, वकीला मुस्लिम को मौका दिया, तो इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं है।